सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू। गाइस आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आता है कि आप लोग फोटो को किस तरह एडिट कर सकते हैं। आप लोगों का बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें वो एक क्लिक पे चेंज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे इफेक्ट्स जो है आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको बताऊंगा कि आप लोग प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पे आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। ये होते हैं आप लोगों के पास टाइटल की, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे होती है ऐप लिंक। यहाँ पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा और यहाँ पे आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आपके पास आ चुकी है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है एडिटिंग का और उसके अलावा नीचे आपको कट आउट का ऑप्शन मिल जाता है। अब एडिटिंग में क्या है और कटआउट के अंदर क्या है। कटआउट के अंदर ये है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का अपनी पिक्चर का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि कटआउट पे क्लिक करता हूँ और कटआउट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब ये इमेज हमने वैसे ही जो है बना ली। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग ऑटो, आपके पास ये करता है मतलब कि ऑटो रिमूव करता है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसने ऑटो बैकग्राउंड रिमूव करना स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए आपका इंटरनेट कंपलसरी ऑन होना चाहिए। आपका इंटरनेट ऑन होगा तो फिर ही आप लोगों के पास ये ठीक तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो रहा है। आप देखिए इसने काफ़ी हद तक जो है वो कर दिया है। तो बैकग्राउंड काफ़ी हद तक जो है इसने रिमूव कर दिया। उसके बाद आप बैकग्राउंड को मजीद भी रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपने नीचे यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है। जहाँ से जो जो चीज़ें आपने रिमूव करनी है उसको आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप देख लीजिए, अपने अपनी मर्जी से जो है वो कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे करने बैठ गया तो काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से बैकग्राउंड काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है। इस तरह आपने जो है वो बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है और यहाँ से भी हम रिमूव कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से अब देखिए कि टोटली बैकग्राउंड जो है हमारा तकरीबन रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आपने इस तरह जो है इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप लोग इसके बैकग्राउंड में चीज़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे कर देंगे। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास इसकी बैकग्राउंड आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप बैकग्राउंड के अंदर अब यहाँ पे आप लोग किसी भी जगह पे आप जो है वो लगाना चाहें तो जैसे कि मैं इसको पिक्चर को यहाँ से पकड़ के आप बड़ा भी कर सकते हैं। जैसा मर्जी आप एडजस्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप जैसा मर्जी जो है इसको एडजस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ब्लर का। आप लोग इसको ब्लर भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड को यहाँ पे आप क्लिक करके जो है इसको भी, अपनी पिक्चर को भी ब्लर कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी ब्लर कर सकते हैं। उसके अलावा मजीद आपके पास है, आपके पास आर्ट फिल्टर आपको मिल जाते हैं कि आप लोग किस तरह का आर्ट फिल्टर लगाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का, या जो मर्जी आपका दिल चाहे आप उसको भी लगा सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है, आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग कोई भी बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये बैकग्राउंड पीछे एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का बैकग्राउंड लग गया। आपने पिक्चर को खुद एडजस्ट करना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। जैसी आपकी पिक्चर होगी उसी टाइप से जो है वो आप लोगों के पास ये होगा। तो उसके बाद आपने बस नेक्स्ट करके इसको सेव कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं तो ये आपने काम इसमें कर लेना है। अब बात कर लेते हैं जो इसका सेकंड फीचर था उसके बारे में, कि इसका जो सेकंड फीचर हमारे पास है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे एडिटिंग का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी पिक्चर को ले लेते हैं। इस पिक्चर को लेने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है फिल्टर का। फिल्टर पे क्लिक करके आप लोग इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग फिल्टर आपको मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फिल्टर आपको अच्छा लगे आप उस फिल्टर को इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आपको कौन सा फिल्टर अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन है, इसके अंदर आप स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे मिरर का ऑप्शन है। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा मर्जी आप करना चाहें वो आप लोग, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप उसको वैसा ही बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो है वो एडजस्टमेंट का है। यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके अलावा आप लोग के पास टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और भी आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
जैसा कि ये है, ये आप लोग अपनी फिंगर से इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि अब मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। जैसा मर्जी आप जहाँ पे मर्जी एडजस्ट करवाना चाहें तो ये चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि ये टेम्पलेट्स हो गया, अब देखिएगा इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता आ रहा हूँ और ऑटोमेटिकली ये इस तरह आता जा रहा है। ये आप लोग सब इसके अंदर कर सकते हैं, ये इसका बहुत कमाल का फीचर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो क्रॉप का है। उसके बाद टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फ्रेम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग मजीद अच्छे से अच्छे इफेक्ट्स जो है इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो कि आपको हर एप्लीकेशन के अंदर दिखाई नहीं देते। बट ये एक कमाल की एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग जो है वो इफेक्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप लोग बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहें या जिस चीज़ को ब्लर करना चाहें, यहाँ पे देखिए ऑल पिक्चर ब्लर हो चुकी है। मैं यहाँ पे करके जो है फेस को ठीक करूँगा, बाकी चीज़ें ब्लर भी कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्मूथ मिल जाता है, आप लोगों को ब्राइट मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। जो आपकी दिल चाहे आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद बस आपने जो है वो फ्रेम लगाना चाहे तो इसके अंदर फ्रेम वगैरह भी एडजस्ट हो सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप की डीपी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को सेव कर लेना है। काफ़ी अमेजिंग फीचर है। मेरा मकसद था आपको फीचर्स के बारे में बताना कि आप लोग फीचर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।